हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माधव लॉ एकेडमी। माधव लॉ एकेडमी में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑलरेडी बीएनएस के हमने 230 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं और हमारा टारगेट है 1000 प्लस एमसीक्यूज़ बीएनएस के भारतीय न्याय संहिता के डिस्कस करने का। तो ये जो सीरीज़ चल रही है, ये सीरीज़ चल रही है भारतीय न्याय संहिता के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने का। एक कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं तो मैं कुछ बातें रिपीट करना चाहता हूं दोबारा। कोशिश करिएगा कि आप बेयर एक्ट साथ में लेके बैठें। आप बेयर एक्ट में साथ में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बेयर एक्ट से ही बेसिकली लिए गए हैं, तो आप वहां पर उसको मार्क कर सकें। इससे दो बेनिफिट होगा, एक तो पहला आपकी बेयर एक्ट की रीडिंग भी हो जाएगी, प्लस दोबारा जो मार्क आपने किया होगा वो आपका जो एमसीक्यूज़ का जो रिवीजन है वो भी आसान हो जाएगा। तो ये दो बेनिफिट आपको मिलते हैं अगर आप अपना बेयर एक्ट साथ में लेके बैठते हैं। तो मेरा नाम है एडवोकेट मयंक यादव। मैं आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं माधव लॉ एकेडमी में। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आपको बता देना चाहता हूं। हमारा एक पेड पीडीएफ का व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी फ़ीस जो है 300 रुपीज़ है। आप में से कई सारे लोग मुझसे अप्रोच कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप ये पीडीएफ्स के लिए, तो मैं बता दूं क्योंकि हमारी एक स्पेसिफिक मेहनत लगती है और हम चाहते हैं कि जो फोकस्ड लोग हैं वही हमारे पास आएँ। तो हमने एक बेसिक, बहुत ही बेसिक फ़ीस 300 रुपीज़ जो है उस पीडीएफ ग्रुप की रखी हुई है। आप हमसे अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पे 9889281719 इस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और स्पेसिफिक फ़ीस देने के बाद पेड पीरियड जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ले सकते हैं। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएनएस के एमसीक्यूज़। इसके साथ साथ ऑलरेडी हमने बहुत से मास्टर वीडियोस जो हैं वो यहाँ पर बना रखे हैं। उसके साथ साथ अभी बीएनएसएस और बीएसए के जो एमसीक्यूज़ है 1000 प्लस एमसीक्यूज़ वो भी बहुत ही जल्दी आपके सामने होंगे। और जनवरी से जो हमारा टारगेट है वहाँ पर आपको लेक्चर्स भी इनके मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक इसके साथ साथ छोटी सी, एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन और रह गई है आपके लिए बताना, वो ये कि यूपी पीसीएस जे को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, यूपी पीसीएस जे से रिलेटेड जीएस प्लस लॉ, यूपी सिविल जज को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, जीएस प्लस लॉ दोनों के ही बैचेस हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं। आपको सिविल जज की अगर तैयारी करनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे बैचेस में ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 231 से। ऑलरेडी 230 क्वेश्चंस जो है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं और वो क्वेश्चंस आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे। एक्स इंस्टिगेट्स वाई टू कमिट मर्डर ऑफ जेड। एक्स जो है वाई को इंस्टिगेट करता है जेड का मर्डर कमिट करने के लिए। वाई इन कॉन्सिक्वेंस स्टेप्स जेड। वाई उसी कॉन्सिक्वेंसेज में जेड को चाकू भोंक देता है, स्टेप जेड। जेड सर्वाइव्स द वाउंड। जेड जो है लेकिन बच जाता है। एक्स किस बात के लिए गिल्टी होगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, अबेटमेंट ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, अबेटमेंट ऑफ मर्डर। यहाँ पर एक्स जो है वो गिल्टी होगा अबेटमेंट ऑफ मर्डर, क्योंकि एक्स इंस्टिगेट किस चीज़ के लिए करता है? मर्डर कमिट करने के लिए। जेड बच जाता है लेकिन मर्डर जो है वो कमिट करने के लिए एक्स इंस्टिगेट करता है, इसलिए उसका ऑफेंस जो होगा अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस ऑफ मर्डर। Now let us proceed with question number 232. It is not necessary that the person abetted should be capable by law of committing an offense. ये ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्सन को अबेट किया गया है वो लॉ के द्वारा ऑफेंस कमिट करने के लायक हो। कौन ऑफेंस कमिट करने के लायक नहीं होता? मान लीजिए कोई चाइल्ड है, ठीक है, डॉली इनकेपैक्स, उसके अलावा कोई अनसाउंड माइंड का है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो लॉ के द्वारा जिस पर्सन को अबेट किया है वो ऑफेंस कमिट करने के लायक हो, और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन, या फिर उसका भी सेम गिल्टी इंटेंशन हो या उसकी नॉलेज हो एज दैट ऑफ अबेटर, और एनी गिल्टी इंटेंशन ऑफ नॉलेज। दिस इज गिवन इन विच प्रोविजंस ऑफ बीएनएस। ये बीएनएस के कौन से प्रोविजन में दिया हुआ है? ठीक, तो ये सिंपल बेयर एक्ट से हमने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। कहाँ से लिया गया है ये एक्सप्लेनेशन थर्ड ऑफ सेक्शन 46। आप अबेटमेंट में जब पढ़ोगे तो एक्सप्लेनेशन जो थर्ड है सेक्शन 46 का, वहाँ पे ये बात क्लियरली एक्सप्लेन की गई है। ठीक, now let us proceed with question number 233. A with a guilty intention abets the child or a person of unsound mind commit an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense and having the same intention as A. Which one of the following is the liability of A? ठीक, options are A is guilty of abatement of an offense whether the act is committed or not. Option B,
A is not guilty of abetment because the child or person of unsound mind were not capable of committing an offense. Option C, A would be liable only when the offense is committed by a person capable in law to commit such an offense. And option D, since the offense was not committed, there can be no abetment for an offense which is not committed, hence A is not liable. तो यहाँ पर B, C, D ये तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है. जो ऑप्शन A है वो ही यहाँ पर सही है. A is guilty of abetment on offense whether the act is committed or not. अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस जो है, जो अबेटमेंट करने का, इंस्टिगेट करने का जो ऑफेंस है वो आपका हो जाएगा. ये मैटर नहीं करता है कि जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मतलब जो गिल्टी इंटेंशन थी, जो एक्ट होना था फाइनली वो कमिट हो या ना हो, उससे मैटर नहीं करता. आपका अबेटमेंट का जो ऑफेंस है वो हो जाएगा. तो यहाँ पर यही बात इस क्वेश्चन में पूछी गई है. तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है. Let us proceed with question number 234. Abatement of an offense being an offense. Abatement of such an abatement is also an offense. This is given in which provisions of BNS? Abatement of an offense being an offense. Abatement of जो अबेटमेंट है वो ऑफेंस है और अबेटमेंट का अबेटमेंट भी ऑफेंस है. ये कहाँ पर बात प्रोवाइड की गई है? ये सीधे डायरेक्ट से हमने पूछा है क्वेश्चंस और ये एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 46 में ये बात सिंपली प्रोवाइड की गई है. आप एक्सप्लेनेशन 4 सेक्शन 46 का मार्क कर लीजिए, सेक्शन 46 को पढ़िए बहुत अच्छे से, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे. नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 235. ए इंस्टिगेट्स बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड. ए जो है वो बी को इंस्टिगेट करता है, ठीक है, और बी जो है वो सी को इंस्टिगेट करता है कि जेड का मर्डर कमिट कर दूं. बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट सी. बी जो है सी को इंस्टिगेट करता है जेड का मर्डर करने के लिए. सी कमिट्स द ऑफेंस इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीज इंस्टिगेशन. सी जो है वो मर्डर कमिट कर देता है. यहां पर ऑप्शंस क्या होगा? ए का क्या होगा? ए क्या ऑफेंस के लिए गिल्टी होगा? ए में लिखा है ऑप्शन ए, नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, जो कि गलत है. नॉट गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर, जो वो भी गलत है. गिल्टी ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, ये भी गलत है. गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर, ये ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, क्योंकि ए जो है वो बी को इंस्टिगेट करता है. अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ठीक, ये हमने अभी पढ़ा लास्ट क्वेश्चन में. तो ए ने जो है वो मर्डर कमिट अबेटमेंट किया है मर्डर कमिट करने के लिए, तो अबेटमेंट का इसको भी, अबेटिंग मर्डर के इसको भी पनिशमेंट मिलेगा. तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है. Question number 236. A instigates B to murder C. B refuses to do so. Which one of the following is the liability of A? यहाँ पर A जो है वो B को इंस्टिगेट करता है C का मर्डर करने के लिए, ठीक. A जो है B को इंस्टिगेट करता है. A जो है B को इंस्टिगेट करता है कि C का मर्डर कर दूँ. B जो है वो मना कर देता है कि मैं नहीं करूँगा. तो क्या A की लाइबिलिटी क्या होगी ऐसे टाइम पे जहाँ A ने अबेटमेंट किया है, अबेट करता है बी को सी का मर्डर करने के लिए. बी जो है वो जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो एक्ट है, फाइनल एक्ट, वो मर्डर का वो नहीं करता. तो ए की लाइबिलिटी क्या होगी? यहाँ पर ए की लाइबिलिटी जो होगी वो क्या होगी? सिंस ऑप्शंस देखते हैं. सिंस असेंशियल्स टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट आर नॉट फुलफिल्ड, ए इज नॉट गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू मर्डर सी. ऑप्शन बी कहता है द रिफ्यूजल ऑफ बी ऑप्शन बी, सॉरी यार, बी कहता है द रिफ्यूजल ऑफ बी टू एक्ट ऑन द इंस्टिगेशन ऑफ ए पुट्स एन एंड टू द मैटर एंड ए इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी अबेटमेंट. ए इज नॉट गिल्टी ऑफ अबेटमेंट ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए ने तो अबेटमेंट का ऑफेंस किया है, भले ही जो कॉन्सिक्वेंसेज हो वो हो या ना हो. ऑप्शन सी कहता है ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर. एज टू कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड. इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड. ये हम बीएनएस को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये जरूरी नहीं है जिस एक्ट के लिए अबेट किया जाए वो एक्ट हो ही, लेकिन जो व्यक्ति जिस एक्ट के लिए अबेट करता है वो उसके अबेटमेंट के पनिशमेंट के लिए दोषी हो जाता है. तो ए यहां पर बी को अबेट करता है मर्डर करने के लिए, तो ए गिल्टी होगा अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए. तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा. यहां पे ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं. सिंस द ऑफेंस वाज नॉट कमिटेड देयर कैन बी नो अबेटमेंट फॉर एन ऑफेंस व्हिच इज नॉट कमिटेड, हेंस ए इज नॉट लाइबल. ठीक, लेकिन यहां पर सी जो है वो सही आंसर है. ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर. नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 237.
A abets B to commit murder C. B refused to do so. What will be the legal position? ये हम पढ़ चुके हैं. A किसके लिए लाइबल होगा? A लाइबल होगा अबेटमेंट ऑफ मर्डर ऑफ C. तो ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर है. Question number 239. It is not necessary that the commission of an offence of abatement by conspiracy that the abater should consult the offence with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offence is committed. This is given in which provisions? ये section 46 का जो है वो explanation 5 है. ठीक, section 46 explanation 5 है. तो आपको यहाँ पे section 46 से इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ऑप्शन ए सही आंसर है. उससे आपको ये पता ही चल गया होगा कि ये सेक्शन 46 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. इसको मार्क कर लेना और इसके सारे एक्सप्लेनेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ लेना. नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 240. अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज ऑप्शन ए ऑलवेज एन ऑफेंस, ऑप्शन बी मे बी एन ऑफेंस डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेज बट नॉट ऑलवेज, ऑप्शन सी नेवर एन ऑफेंस एंड ऑप्शन डी मे नॉट बी एन ऑफेंस डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेज. यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ऑलवेज एन ऑफेंस वो सही आंसर होगा. तो ऑप्शन ए जो दे रखा है abatement of an offense is always an offense, it is the right answer. Now let us proceed with question number 241. Under which section of BNS is abatement in India of offenses outside India given? ये कहां पर दे रखा है? abatement offenses outside India section 46 में ये बात clearly explain की है. section 46 को बेरेक्ट में मार्क कर लेना, section 47 को. ठीक. Question number 242. Under which section of BNS is abatement outside India for offences in India is given? Section 46 option है, section 47 option C है, section 48 and option D है section 49. Here the correct answer is section 48. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 49. ये सिंपल जो बेयर एक्ट की भाषा में जो दे रखे होते हैं ना टाइटल्स, सेक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस. देखो 4-5 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं हमेशा. पहला तो बनता है कि आपसे सेक्शन पूछा जाता है, किस सेक्शन में ये बात कही गई है. दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाता है सेक्शन के अंदर क्या प्रोविजंस दिए गए हैं. ठीक, सेक्शन के अंदर के प्रोविजंस. तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है पनिशमेंट क्या है, कोई ऑफेंस है पनिशमेंट क्या है, या फिर जो उसकी डिटेलिंग होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक, या फिर जो चौथे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो होता है एप्लीकेशन या इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जो लॉ के एमसीक्यूज होते हैं बेसिकली. तो एप्लीकेशन या इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस, कोई पूरा बहुत बड़ी एक लीगल प्रॉब्लम लिख दी गई, उसके बाद आपको एप्लीकेशन बेस्ड आंसर बताने हैं. तो ये 4-5 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं. इसमें जो मेमोरी बेस्ड तरीका होता है वो ज़्यादा पूछा जाता है बेसिक जुडिशरी एग्जाम्स में. एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कम पूछे जाते हैं. ठीक, ये एक डिफरेंट होता है, मतलब जो कहते हैं ना कि यूपीएससी करें या जुडिशरी करें. ठीक, यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है जुडिशरी में, जो आपको एडवांटेज मिलता है, पहला तो आपका जो सिलेबस होता है, ठीक है, वो डिफाइंड होता है. यूपीएससी का सिलेबस जो है वो अनडिफाइंड होता है. और उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे उसमें इधर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, इधर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कम रहते हैं. तो इसीलिए कंपैरेटिवली बोलते हैं कि जुडिशरी जो है वो आसान है यूपीएससी से. ओके, कई सारे लोगों का क्वेश्चंस रहता है, कई सारे लोग जो स्टार्टिंग कर रहे होते हैं तैयारी की, ये लोग हमेशा जानना चाहते हैं कि जुडिशरी करें कि यूपीएससी करें. अब क्वेश्चन नंबर 243 हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सेक्शन 49 ऑफ द बीएनएस इज. सेक्शन 49 क्या है? रूल ऑफ एविडेंस, सब्सटेंटिव ऑफेंस, प्रोसीजर, डिफाइनिंग क्लॉज. एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है, ये ऑप्शन बी है. सेक्शन 49 जो है बीएनएस का आप पढ़ोगे तो एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है जहां पर प्रोविजंस दे रखे गए हैं. ठीक, सेक्शन 49 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 244 डिस्कस करते हैं. व्हाट पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड व्हेन द अबेटमेंट ऑफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर द पनिशमेंट. जो आप हमने जो डिस्कस किया ना सेक्शन 49, ये सेक्शन 49 के अंदर दे रखा है. ठीक, यही सेक्शन 49 की लैंग्वेज है. तो आपको इसको जानना होता है कि कैसे. देखो पहला हमने पूछा सेक्शन क्या है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन. फिर हमने अब क्वेश्चन क्या पूछे, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया. अब अगर हम इसका एक इलस्ट्रेशन दे दें या फिर कोई केस लिख दें तो वो हो गया एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. ऐसे ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है लॉ से. तो ये पीडीएफ जो है वो आसानी ऐसे मत लेना कि एक नॉर्मल पीडीएफ है ऐसे ही बना दिया, ये लोग सारे यूट्यूब चैनल वाले बनाते हैं. थोड़ा सा ध्यान दे करके दिमाग लगा करके आपके लिए चीज़ें बनाई गई हैं. तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा, इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा. तो ऑप्शन ए कहता है पनिशमेंट विद 1/3 ऑफ द सेंटेंस प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस. ऑप्शन बी कहता है 1/4 ऑफ द सेंटेंस प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस. एंड ऑप्शन सी कहता है पनिशमेंट विद हाफ ऑफ द सेंटेंस प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस. एंड ऑप्शन डी कहता है पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस. तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही आंसर है.
Now let us discuss question number 245. Under which section of BNS is punishment of abatement provided if the person abetted does the act with different intention from that of the abated? यहाँ पे BNS में क्या पनिशमेंट मिलेगा अबेटमेंट का, अगर जो जो एक्ट हुआ है वो डिफरेंट हुआ है अबेटर की अबेटमेंट की इंटेंशन से। तो सेक्शन 50 में ये प्रोविजन जो है वो प्रोवाइड किया गया है। Now let us discuss question number 246. Whoever abets the commission of an offence, if the person abetted does the act with different intention or knowledge from that of the abetter, be punished with. क्या punishment उसको मिलना चाहिए? ऑप्शन है punishment provided for the offence which would have been committed if the act had been done with the intention of knowledge of the abetter and no other. ऑप्शन बी है punished with 1/4 of the sentence provided for the offence. ऑप्शन सी है punished with half of the sentence provided for the offence and ऑप्शन डी है punished with punishment provided for the offence. यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है, punishment provided for the offence which would have been committed if the act had been with the intention or knowledge of the abetter and no other. Now let us proceed with question number 247. Which section provides liability of an abettor when the act is abetted and different act is done? अबेटर की लाइबिलिटी का कौन सा सेक्शन है किसमें, जहां पर अबेटर की लाइबिलिटी दे रखी है, जहां पर एक एक्ट अबेट होता है और दूसरा एक्ट डन होता है, कहां प्रोवाइड है? सेक्शन 51 में ये प्रोवाइड किया गया है। तो सेक्शन 51 यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नाउ लेट अस प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 248. ए अबेट्स बी टू असॉल्ट सी बट बी मर्डर सी। ए जो है बी को असॉल्ट करता है, ए जो है बी को अबेट करता है कि सी के साथ असॉल्ट करो, लेकिन बी क्या करता है? सी का मर्डर कर देता है। तो यहाँ पर ए की लायबिलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा है। तो ए जो है वो खाली लायबल फॉर द अबेटमेंट ऑफ असॉल्टिंग ऑफ सी, तो यानी कि ऑप्शन ए है, ए इज लायबल फॉर द अबेटमेंट ऑफ असॉल्टिंग ऑफ सी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। देखो बहुत मैं हर बार हर वीडियो में बात करता हूँ कि डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम खाली एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। बहुत आपको डिटेल में अगर हमसे पढ़ना है तो आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें क्यों ये हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं और इसके क्या पनिशमेंट होंगे, बहुत डिटेल में अगर आप पढ़ना है तो आप हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको ये पूरा BNS, BNSS, BSS के साथ साथ जितने भी यूपी सिविल जज के कोर्स, यूपी सिविल जज से रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो सारे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। या फिर आप बेसिक सिविल जज की तैयारी करना चाहते हैं तो जो भी मेजर लॉज होते हैं वो आपको पढ़ा दिए जाएंगे। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर हमारा है 9889281719। और अगर आप PDF भी चाहते हैं, पेड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपको इसी नंबर 9889281719 पे हमसे जुड़ना है, ठीक। Now let us discuss question number 249. A with guilty intention abets P, a child of 6 years, 6 साल का बच्चा है, to commit theft in B's house. The act is not committed. Here A is. देखो क्वेश्चन में ही कई आंसर छुपे होते हैं। A जो है वो गिल्टी इंटेंशन होती है, A गिल्टी इंटेंशन के साथ P को अबेट करता है, ठीक, जो कि बच्चा है 6 साल का, चोरी करने के लिए B's हाउस, B के घर में। अब यहाँ पे A की क्या लाइबिलिटी, देखो P तो लाइबल नहीं होगा क्योंकि वो बच्चा है 6 साल का, डॉल इनकैपेक्स की कैटेगरी में आ गया। A किस लिए लाइबल हो जाएगा? गिल्टी ऑफ अबेटिंग थेफ्ट, ठीक, गिल्टी ऑफ थेफ्ट, गिल्टी फॉर अबेटिंग थेफ्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 250. A who is 19 years of age instigate his sister B who is 6 years of age. देखो यहाँ पे instigate B who is 6 years of age to pick the pocket of a co-passenger. As soon as B slips the purse of the co-passenger in her school bag, she is caught. However, when the purse is opened, it is found to be empty. In this case, which one of the following statement is correct? A जो है वो 19 साल का एक लड़का है, उसकी जो बहन है B वो 6 साल की है। तो A जो है B को इंस्टिगेट करता है कि उसके बगल में जो व्यक्ति बैठा है उसका पर्स चोरी कर लो और अपने बैग में डाल दो। ऐसा करते हुए B पकड़ जाती है, लेकिन पर्स में एक भी रुपया नहीं होता है। तो B की लाइबिलिटी क्या हुई? देखो B की लाइबिलिटी तो ये हुई कि B किसी का ऑफेंस के लिए आएगी ही नहीं क्योंकि वो 6 साल की है। तो ये डॉली इनकैपेक्स की कैटेगरी में आ गई। हम ऑलरेडी जनरल एक्सेप्शंस डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो जनरल एक्सेप्शंस में हमने ये सारे क्वेश्चंस देखे हैं। और A किस लिए लाइबल हो गया? A लाइबल हो गया अबेटमेंट के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखे हैं? A एंड B हैव कमिटेड नो ऑफेंस, ये तो गलत है। B ने कोई ऑफेंस नहीं किया लेकिन A ने किया है। A हैज कमिटेड नो ऑफेंस व्हाइल B हैज कमिटेड थेफ्ट। B ने थेफ्ट कमिट किया, ये गलत है। B ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। A हैज कमिटेड एन ऑफेंस, B हैज अबेटेड द सेम, ये भी गलत है।
ये है बी, बी डज नॉट कमिट एनी ऑफेंस, बी ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट। यहां पर ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 251, बी विद द इंटेंट टू टेम्परेरली यूज डब्ल्यूज मनी एंड लेटर रिटर्न इट इंस्ट्रक्ट सी हिज 6-year-old सन to take away W's purse containing rupees 20,000 without W's consent. C carried out the instructions. The criminal liability of the case is, जो सिमिलर हमने जो क्वेश्चन पूछा है उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा, जो बी है वो गिल्टी होगा अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट के लिए, और सी जो होगा वो किसी ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है यहाँ पर। Now let us discuss with question number 252. A instigate B to burn Z's house. B sets fire the home and at the same time commits theft of the property here. A is guilty of. A ने B को इंस्टिगेट किया था कि Z का घर जला दो। B जाता है, घर तो जलाता ही, साथ में चोरी करके भी चला आता है। तो यहां पर ऑप्शन से उनमें क्या सही आंसर होगा? A जो है किसके लिए गिल्टी होगा? A सिर्फ और सिर्फ थेफ्ट के लिए गिल्टी नहीं होगा। A सिर्फ जो घर उसने जलवाया उसके लिए गिल्टी होगा। अबेटिंग बर्निंग ऑफ Z's हाउस ओनली। तो ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर है। देखो इस क्वेश्चन में जो हमने डिस्कस किया ना 252 में, इसमें प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज और देखे जाते हैं। ठीक, अगर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज में कोई चीज आ रही, मान लो कि बी सेट्स फायर टू होम एंड एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट, अगर उसके अंदर जेड होता घर के अंदर और बी घर को जला रहा है, जेड उसके अंदर है और जेड जल के मर जाता है, तो एक मर्डर कमिट होता है। तो यहां पर तब क्या लाइबिलिटी होती? तब अगर किसी का घर आप जला रहे हो तो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है कि अगर वो उसके घर के अंदर तो वो जल जाएगा। तो यहां पर तब दोनों की लाइबिलिटी डिफरेंट हो जाती। अभी एक ही लाइबिलिटी सिर्फ घर जलाना है और वहां पे बी चोरी करके आया, ये बी का अलग एक्ट है, तो डिफरेंट हो गए। लेकिन अगर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज होते तो वहां पर लाइबिलिटी सिमिलर हो जाती। ठीक, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। Question number 253. A in India instigates B, a foreigner in Pakistan, to commit a murder in Pakistan. B commits murder. In this case, A is guilty of abetting murder. ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो A है वही दे रखा है, वो सही आंसर है। abetting murder के लिए A लाइबल होगा। Question number 254. Which of the following is are true in the context of abetment? A says to B. A B से कहता है I intend to kill C. मैं सी को मारना चाहता हूं। बी सेज डू एज यू लाइक। बी कहता है जो तुम्हारा मन करे करो। ए किल सी, बी इज गिल्टी ऑफ। ए जो है वो सी को मार देता है। बी किस बात के लिए गिल्टी होगा? बी किसी भी बात के लिए गिल्टी नहीं होगा। ऑप्शन है अबेटमेंट, इंस्टिगेशन, अबेटमेंट टू मर्डर, नन ऑफ द अबव। यहां पर सही आंसर होगा नन ऑफ द अबव। बी किसी भी बात के लिए गिल्टी नहीं होगा। बी ने सिर्फ इतना कहा है जो तुम्हारा मन करे वो तुम करो। ठीक, अगर आप किसी से कहते हो जो तुम्हारा मन करे वो तुम करो, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज आपके नहीं रह जाते। सिंपल सी एक लाइन है, यहां पर बी किसी बात के लिए गिल्टी नहीं होगा, ए ही गिल्टी होगा। Now let us proceed with question number 255. Which one of the following statement is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शंस कहते हैं abettor's liability is dependent on the liability of the principal offender. ठीक है। ऑप्शन बी कहता है if the abettor is innocent the principal offender is also not liable. ओहो। सी कहता है abettor and principal offender may be differently liable for different offenses. डी कहता है the principal offender must have the same guilty mind as that of the abettor. ये भी गलत है, ए और बी भी गलत है। सी जो है वो सही है, अबेटर एंड प्रिंसिपल ऑफेंडर मे बी डिफरेंटली लाइबल फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस। अभी हमने देखा था कि अगर वो चोरी करके आता है घर के अंदर, जो अभी हमने लास्ट एग्जांपल देखा था, तो उसमें डिफरेंट इंटेंशन है, डिफरेंटली लाइबल होते हैं। Now let us discuss with question number 256. Which section of BNS provides the liability of an abettor for an effect caused by the act abetted different from that of intended by the abettor? ये कहाँ पे प्रोवाइड है? ये प्रोवाइड है सेक्शन 53 में। सेक्शन 53 क्या कहता है? BNS के अंदर the liability of an abettor for an effect caused by the act abetted different from that intended by the abettor, which is provided in section 53 of BNS. Now we will discuss question number 257. It says that which section of BNS provides the liability when the abettor is present when the offense is committed? अगर कोई offense commit हो रहा है और वहां पे abettor सामने खड़ा हुआ है तो क्या liability होगी? ये कहाँ पे प्रोवाइडेड है? पहले तो सेक्शन पूछा गया है, तो ये सेक्शन 54 में प्रोवाइडेड है, जहां पर कोई अबेटर और अबेटमेंट दोनों एक साथ खड़े हैं और ऑफेंस अबेटर कमिट कर रहा है, तो अबेटर की लाइबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 258 में पूछा गया है
Which of the following is an essential for an offense under section 54 of BNS? सेक्शन 54 BNS के essentials क्या हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो मैंने बताया था ना आपको 3-4 तरीके क्वेश्चन बनते हैं। पहला जिसमें सेक्शन पूछते हैं, दूसरा अंदर के प्रोविजंस पूछते हैं। अंदर के प्रोविजंस बेसिकली क्या होते हैं, एसेंशियल्स होते हैं। तो एसेंशियल्स क्या है, देयर वाज एन अबेटमेंट बाय एक्यूज्ड, ये सही है। द एक्ट वाज एक्चुअली कमिटेड इन परसुएंस ऑफ द अबेटमेंट, ये भी सही है। द अबेटर वॉज प्रेजेंट वाइल द एक्ट इज बीइंग कमिटेड, ये इसका मेन सेक्शन, इस जो है ना मेन चीज़ है सी। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही होगा, ये क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो हो रही हैं। अबेटमेंट भी हो रहा है और अबेटमेंट तो हो ही रहा है, एक्ट कमिटेड भी हो रहा है, और साथ में जो अबेटर है वो ये सारी घटनाक्रम होते समय सामने मौजूद भी है। तो सेक्शन 54 में ये जो एसेंशियल्स हैं वो सारे मौजूद हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 259। ए इंसाइट्स बी टू बीट सी, ए बी को इंसाइट करता है कि सी को मारो। सब्सिक्वेंटली ए रीचेज द प्लेस वेयर बी इज बीटिंग सी, लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या होता है ना, ए भी उसी जगह पहुंच जाता है जहां बी जो है वो सी को मार रहा है। तो यहाँ पर सेक्शन 54 का ही एग्जाम्पल है, ठीक। तो क्या कौन सा इसमें पूछा गया है, हेयर ए इज लाइबल अंडर ऑप्शन ए सेक्शन 57, 56, 54, 55। तो करेक्ट आंसर क्या है, सेक्शन 54। सेक्शन 54 का भी हमने प्रोविजंस पढ़ा था, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक, इलिस्ट्रेशन बेस्ड। अगर ऐसा ही कोई बड़ी सी कहानी लिख दी जाए और इसमें पूछा जाए कि क्या हुआ और कौन से सेक्शन में आएगा, तो आप कहोगे सेक्शन 54 में आएगा। बेसिकली आप जब दिल्ली की तैयारी करते हो ना, दिल्ली सिविल जज की या दिल्ली HJS की तैयारी करते हो, वहाँ पर ये जो क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस क्लैट PG में भी वहाँ जो ये क्वेश्चंस बनते हैं ना, वहाँ इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन था, इसमें सेक्शन 54 जो था वो सही आंसर था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा 260th क्वेश्चन। 230 तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, 230 से 260 हमने इसमें डिस्कस कर लिया, और जो अगला वीडियो बनेगा उसमें हम 300 तक डिस्कस करेंगे। अराउंड 40 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो हमारे 1000 प्लस MCQs हैं, ठीक। इसको आपको बहुत मन से देखना है। ये MCQs अगर आपने देख लिए, किसी भी स्टेट की जुडिशरी का आप एग्जाम दे रहे होगा ना, आपको कभी भी कोई डिफिकल्टी होने वाली नहीं है। बेयरेट साथ में लेके बैठो, बेयरेट साथ में लेके बैठो, सबसे ज़रूरी। और अगर आप PDF ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो तो ये PDF ले लो, उसके बाद इन PDF को बार बार लगाते रहो, एज अ टेस्ट भी लगाते रहो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद अगर आप कुछ और नहीं भी करते हो, इनको कंप्लीट कर लेते हो, तो BNS में आपके फुल ऑन नंबर आने वाले हैं। BNS को आपको कोई भी उसमें नंबर कम नहीं हो सकते। Question number 260. Which section of BNS provides for the punishment of abatement of an offence punishable with death or imprisonment for life when the act abated is not committed? कहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है कि BNS के अंदर की पनिशमेंट क्या होगा, abatement of an offence punishable with death or imprisonment for life when the act abated is not committed? ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बेयरेट अगर साथ में रख रहे हो तो सेक्शन 55 जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उसको मार्क कर लेना। तो ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था इस वाले सीरीज में, BNS की सीरीज में। उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 261 से 300 तक डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज जो हमारी है वो चलती रहेगी लगातार जब तक कि हम 1000 से ज़्यादा प्लस पूरा बेयरेट निपटा नहीं देते, एक एक क्वेश्चन। ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। इस सीरीज को आप अगर देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो 80% जो ऑडियंस है ना, उसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दे आर वॉचिंग दिस बट दे हैव नॉट सब्सक्राइब्ड। तो एक छोटी सी कृपा दृष्टि देने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि जो बंदा मेहनत कर रहा होता है उसको अगर आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दो तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। तो एक छोटा सा काम आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और अगर कोई ऐसा दोस्त है आपका जिसका चाहते हो आपके साथ साथ वो भी जज बने, तो उसको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज एडवोकेट मयंक यादव। पेड PDF व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो भी जो नंबर नीचे दिया गया है उस पर आपको फ़ोन करना है, कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माधव लॉ अकेडमी।